Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस या इनपुट देने का काम करती हैं या यूज़र को हेल्प करती हैं कि वो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर सके या इनपुट प्रोवाइड करा सके। वे इस तरह की डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहें तो कह सकते हैं ऐसे डिवाइसेस जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दे सकते हैं, वो डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आइए देखते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हमें एंटर करना हो या इंस्ट्रक्शंस एंटर करने हो वो हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से करते हैं या इनपुट डिवाइस के द्वारा करते हैं। एज एन इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए सूटेबल बाइनरी फॉर्म विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस का काम है कि वो हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज, जैसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है और फिर प्रोसेस करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को सूटेबल बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट कर सके। ये इनपुट डिवाइसेस का काम होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इज़ ए कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है सबसे कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है। A number of other input devices have also been developed which do not require typing or inputting information. इसके अलावा कई इनपुट डिवाइसेस हमारी डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन टाइपिंग और किसी भी टेक्स्ट को या इन्फॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे मेन जो डिवाइस है टाइपिंग के लिए या टेक्स्ट को की इन्फॉर्मेशन या किसी टेक्स्ट को अगर हम एंटर करना चाहें या इंस्ट्रक्शंस एंटर करना चाहें उसके लिए कीबोर्ड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। एग्जांपल्स, अगर इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे माउस, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन एटसेट्रा। ये हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ओके, ईच ऑफ दीज डिवाइसेस परमिट द यूज़र टू सेलेक्ट समथिंग ऑन CRT स्क्रीन बाई पॉइंटिंग टू इट। और ये जो भी और डिवाइसेस हैं, माउस है, लाइट पेन है, OCR है, OMR है, ये सारी जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये यूज़र को परमिट करती हैं वो CRT मतलब जो भी मॉनिटर है उस पर कोई भी आइकन, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करें या उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इस तरह की जो डिवाइसेस हैं जो किसी भी फोल्डर को या फाइल को सेलेक्ट करने का काम करती हैं, पॉइंट करने का काम करती हैं, उन्हें पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। और वॉइस इनपुट सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड, और माइक्रोफोन वगैरह ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो वॉइस इनपुट लेने का काम करती हैं। तो इस तरीके की कुछ सेवरल इनपुट डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले जो मेन इनपुट डिवाइस है दैट इज़ कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम्स एंड डेटा आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर थ्रू ए कीबोर्ड। कोई भी प्रोग्राम एंटर करना हो, कोई डेटा एंटर करना हो, वो हम कीबोर्ड के थ्रू ही कंप्यूटर में एंटर करते हैं। कीबोर्ड क्या है, जो कि कंप्यूटर से अटैच होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो अलग कीबोर्ड रखा है उससे हम एंटर करें। जो कीबोर्ड कंप्यूटर से अटैच है उसी के थ्रू हम कोई भी डेटा उसमें एंटर कर सकते हैं। एक कीबोर्ड इज सिमिलर टू द कीबोर्ड ऑफ ए टाइपराइटर, ठीक है। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो भी टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह ही होता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स की की होती हैं, डिजिट्स की होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, कंट्रोल की होती हैं, कई सारी टाइप की कीज़ इसमें हमें मिलेंगी, ठीक है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में F1, F2, F3 करके होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। 0 to 9 नंबर्स होते हैं, एरो की होती हैं लेफ़्ट राइट करने के लिए, एंटर की होती है, स्पेस बार की होती है, एल्ट डिलीट, ये सारी की होती हैं। ये स्पेशल कीज़ या स्पेशल कैरेक्टर बोले जाते हैं या कंट्रोल कीज़ बोली जाती हैं, ठीक है। व्हेन ए की इज़ प्रेस, जब हम की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है विच इज़ डिटेक्टेड बाय द एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड कीबोर्ड इनकोडर, ठीक है। जैसे ही हम कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कीबोर्ड में लगा हुआ उसके द्वारा इनकोड किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए कीबोर्ड के अंदर स्पेशल ICs लगी होती हैं जो कि इन चीज़ों को इनकोड करती हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे कई टाइप के होते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड है, नॉर्मल कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड टाइपराइटर कीबोर्ड है। तो इस तरीके कई कीबोर्ड है, लेकिन सब में बेसिकली जो मैंने बताई थी अल्फ़ाबेट्स की, डिजिट्स की, स्पेशल कैरेक्टर की, कंट्रोल की तो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेकंड माउस के बारे में। ए डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। माउस क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन मतलब स्क्रीन पर जो भी मूवमेंट हो रहा है कर्सर का उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, माउस क्या करता है, स्क्रीन पर कर्सर, कर्सर मतलब एरो जैसा साइन आपको ने देखा होगा कीबोर्ड मॉनिटर के ऊपर, उसे कर्सर बोलते हैं। ठीक है, कर्सर या पॉइंटर बोलते हैं उसे, उसको कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि कहाँ किस चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है या पॉइंट करना है। ए माउस इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट यू कैन रोल अलोंग ए हार्ड, मतलब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसे एक किसी हार्ड सरफेस पर आप रोल करते हैं। देखिए जैसा कि पिक्चर में दिखा हुआ, आपने देखा भी होगा सबने माउस। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे हम रख के उसे पूरे स्क्रीन पर इसे मूव कराते हैं। इट्स नेम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स शेप, इसका जो नाम है वो इसके आकार से लिया गया है। इसका नाम माउस लिया गया है, बिल्कुल चूहे की तरह आकार है इसका, पीछे वायर भी लगा हुआ है, तो इसका नाम इसके जो डिज़ाइन है उस पर उससे लिया गया, शेप से लिया गया। विच लुक ए बिट लाइक ए माउस, जो कि एक माउस की तरह दिखता है। इट्स कनेक्टिंग वायर दैट वन कैन इमेजिन टू बी द माउस टेल, और उसकी जो वायर है उसे चूहे की पूंछ की तरह हम देखते हैं, तो इसीलिए इसका नाम माउस रखा गया है। ठीक है, इसका काम क्या है, एंड द फैक्ट दैट द मस्ट मेक इट स्क्री अलोंग द सरफेस। ठीक है, ये पूरे सरफेस पे जैसे घूमता रहता है माउस, उसी तरीके से ये हमारे स्क्रीन के मॉनिटर स्क्रीन पर हमारा घूमता रहता है, इसलिए इसका नाम माउस रखा गया है। एज यू मूव लीस्ट वन बटन एंड समटाइम एज मैनी एज 3, इसमें आपको माउस में 3 बटन भी मिलेंगे और कभी 2 बटन भी मिलेंगे। ठीक है, विच हैव डिफरेंट फंक्शंस, और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं बटन्स के, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, रोल ऑन, ये 3 बटन भी होते हैं, 2 बटन भी होते हैं माउस में। ठीक है, स्क्रॉलिंग व्हील होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो लंबा डॉक्यूमेंट है, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसको स्क्रॉल ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉलिंग व्हील का यूज़ होता है। ठीक है, इन्वेंटेड बाय डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा 1963 में माउस को इन्वेंट किया गया था। ठीक है, क्लियर, माउस को इन्वेंट किया गया था, यहाँ तक आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, ये जॉयस्टिक आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ जस्ट लाइक ए लीवर दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंटर और सम अदर डिस्प्ले सिंबल्स। एक लीवर की तरह, लीवर समझते हो जैसे आपने कार वगैरह में किसी में गियर देखे होंगे, गियर। ठीक है, तो ऐसी ये लाइट जो है जॉयस्टिक गियर की तरह होता है। देखिए ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा, एक गियर की तरह होता है, जो कि हम कभी आपने वीडियो गेम खेला होगा। ठीक है, कॉन्ट्रा और ये सब वीडियो गेम खेले होंगे, उसमें एक जॉयस्टिक, आप स्टिक को मूव कराते होंगे। क्या है, किसी भी चीज़ की सिम्बल्स की डायरेक्शंस को शो करने के लिए या मूवमेंट को पॉइंट करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। ये जॉयस्टिक इज सिमिलर टू ए माउस, माउस की तरह ही होती है, एक्सेप्ट दैट विद ए माउस द कर्सर स्टॉप मूविंग एज सुन एज यू स्टॉप मूविंग द माउस। ठीक है, लेकिन माउस में क्या, कर्सर के आधार पर ही हमारा माउस वर्क करता है, लेकिन जॉयस्टिक में क्या होता है, द पॉइंटर कंटिन्यू मूव इन द डायरेक्शन द जॉयस्टिक इज पॉइंटिंग। तो जो उसमें हम माउस के अकॉर्डिंग अपने पॉइंटर को रोक सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक में क्या है, जिस डायरेक्शन में हम मूव करा रहे हैं जॉयस्टिक के थ्रू, पॉइंटर उसी की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, टू स्टॉप द पॉइंटर और स्टॉप, फिर अगर हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे, यू मस्ट रिटर्न द जॉयस्टिक टू इट्स अपराइट पोजीशन। अगर हमें रोकना है तो हम अपराइट पोजीशन में या बैक के साइड जहाँ पुरानी पोजीशन थी उस पोजीशन पर जॉयस्टिक को लाएंगे, तब वो हमारा जो पॉइंटर है वो रुकेगा। मोस्ट जॉयस्टिक इंक्लूड 2 बटन्स कॉल्ड ट्रिगर, 2 बटन होते हैं इनमें ऊपर, ठीक है, एक साइड में, इसे हम ट्रिगर बोलते हैं। जॉयस्टिक का मोस्टली कंप्यूटर गेम्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक आर यूज्ड मोस्टली फॉर कंप्यूटर गेम्स बट दे आर आल्सो यूज्ड ओकेजनली फॉर कैड और कैम सिस्टम, यानी कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए जो सिस्टम बने होते हैं, कंप्यूटर एडेड मेंटेनेंस के लिए जो सिस्टम बने होते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या है? स्कैनिंग डिवाइस ट्रांसलेट इमेज ऑफ टेक्स्ट, ड्राइंग, फोटो एंड द लाइक इनटू डिजिटल फॉर्म। यानी कोई भी फ़ोटो है, कोई भी इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट जो कि हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी मतलब जैसे बुक में है या कोई पेपर है हमारे पास, उसको जब हमें सॉफ्ट कॉपी में बनाना हो यानी सिस्टम के अंदर उसे डिजिटल फॉर्म में लेना हो, तब हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। ठीक है। स्कैनर आर ए काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है। दे आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। इसके आधार पर हम कंप्यूटर में डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ ए डायरेक्ट एंट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन इज दैट यूजर डू नॉट हैव टू की द इंफॉर्मेशन। अगर डायरेक्टली एंटर करने से एक एडवांटेज ये, यूजर को कई बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी की प्रेस करने की, कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को एंटर किया जा सकता है स्कैनर के द्वारा, अगर वो सपोर्टेबल है तब। दिस प्रोवाइड्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डेटा एंट्री। स्कैनर के थ्रू फास्टर और मोर एक्यूरेट डेटा एंट्री हो सकती है। मान लीजिए यूज़र कोई टाइपिंग करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर स्कैन करेंगे तो उसमें मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे। इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ स्कैनर आर ऑप्टिकल स्कैनर एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो इम्पोर्टेंट स्कैनर हैं उनमें हमारा ऑप्टिकल स्कैनर आ जाता है और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। देन अब बात करते हैं OCR की। ठीक है। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर डिटेक्ट्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रिंटेड और टाइप रिटन ऑन पेपर। पेपर पर लिखे हुए या टाइप किए हुए कैरेक्टर्स या प्रिंटेड कैरेक्टर्स को एक्सेस करने, डिटेक्ट करने के लिए OCR का यूज किया जाता है। द टेक्स्ट विच इज स्कैन्ड इज इल्यूमिनेटेड बाई ए लो फ्रीक्वेंसी सोर्स। द लाइट इज ऑब्जर्व द डार्क एरिया और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लाइटेड एरिया। फिर क्या होता है उसमें, OCR में एक लाइट होती है, वो रिफ्लेक्टेड एरिया, जो बार कोड आपने देखा हो मॉल वगैरह में, आप जब शॉपिंग करते हैं तब जो भी प्रोडक्ट होगा उसके पीछे बार कोड होता है, उस पर एक लाइट इमिट होती है। ठीक है, लाइट डाली जाती है, उससे क्या होगा, उसके जो डेटाबेस की एंट्री है वो डायरेक्टली उनके सिस्टम में आ जाएगी और उस प्रोडक्ट की एंट्री हो जाती है, मतलब इनपुट हो जाती है इन्फॉर्मेशन जो भी है। इस तरीके से हमारा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर काम करता है। ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन में या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे आजकल मॉल में भी इसका यूज़ किया। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट को मार्क करने के लिए, OMR के जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम सर्किल ब्लैक कर रहे हैं, इन सबको मार्क करने के लिए वो ऑप्टिकल मार्क रीडर हमारा एक इनपुट डिवाइस होती है। स्पेशल मार्क्स सच एज स्क्वायर और बबल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन एग्जाम आंसर शीट और क्वेश्चनायर्स। ठीक है, OMR सीट, एग्जाम आंसर शीट पर या क्वेश्चनायर पर स्पेशल बबल्स हमारे होते हैं, उन्हें ब्लैक किया जाता है, उनकी ब्लैक इंक से या वाइट पेंसिल से। उसको रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी ये थी हमारे इनपुट डिवाइसेस। कल के वीडियो लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।